हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सोनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। तो नाउ द स्टडी एग्ज़ाम द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ठीक है, तो अनअकैडमी में भी जो है नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। RS 2021 जिसको RS की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए नए बैच स्टार्ट करे जा रहे हैं। राजस्थान SI के लिए नए बैच स्टार्ट करे जा रहे हैं। रीट के लिए करे जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड लेवल दोनों के लिए। पटवारी के लिए भी करे जा रहे हैं, SCF के लिए करे जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए नए बैच स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो जिनको भी अगर नया कोर्स जो है जो ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी पर हमारा कोड लगा करके 20% ऑफ उनको मिल सकता है अभी ज्वाइन करने पर। फिर अपन आगे की और बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये देखिए, जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं आपकी उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। अनुभवी और बेस्ट जो फैकल्टीज़ है टॉप है, जो राजस्थान की टॉप फैकल्टीज़ है, इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ है, उनके द्वारा आपको डीपली अध्ययन कराया जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चंस की सीरीज पे कंप्यूटर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए आज ही बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप बताते बहुत कम हो, जितने भी हो रहे हैं आप बताओ तो सही। जैसे एक बच्चे ने बताया कि भाई 5 सही हुए, तो बताओ तो सही कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है, हमें पता चलेगा आपका कि है ना कितने बच्चों कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। आज मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर पे पूरा टॉपिक लेके आया हूँ, मतलब पूरे जो भी पर्सन लेके आया हूँ, सारे सॉफ्टवेयर से जितने भी पर्सन बनते हैं सारे क्वेश्चन उठाया हूँ मैं सॉफ्टवेयर के। तो देखिए, सॉफ्टवेयर का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ये निर्देशों का समुच्चय होता है कि कंप्यूटर की भाषा है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन निर्देशों का समुच्चय होता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है इंग्लिश में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नाउ, कि सॉफ्टवेयर का क्या काम है। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर तो सबको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका काम क्या होता है ये बताओ। कंप्यूटर चलाना होता है क्या उसका काम, या शतरंज खेलना होता है, या हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कंप्यूटर चलाना का काम थोड़ी होता है सॉफ्टवेयर का, नहीं होता ना। शतरंज खेलना भी कोई सॉफ्टवेयर काम थोड़ी है, नहीं है ना। उसके बाद में जो इनमें से कोई नहीं भी आएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न कराना किसका कार्य होता है? सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है अपना सामने। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम बताएं। कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, तो वो कौन से 2 भाग है जिनमें उसको बांट सकते हैं अपन? पहला ऑप्शन है आपके सामने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है हार्ड सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, जो गेम सॉफ्टवेयर और मैथ सॉफ्टवेयर है। फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आप सभी जानते हो गेम सॉफ्टवेयर और मैथ सॉफ्टवेयर तो आपने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये आपका तो हो जाएगा क्या, गलत। फिर इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं लेके आता मैं जिसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो। ठीक है, फिर है हार्ड सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर, और एक है आपके सामने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो, आपका सी ऑप्शन गलत हो गया, डी अपन ने गलत कर दिया। पहले गलत करते हैं ना, फिर हार्ड सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर नाम थोड़ी सुना है आपने। हार्ड कॉपी जरूर होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, ये गलत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फोर्थ की। जितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं सही सही बता देना आप कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो। ठीक है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है और ना ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। प्रोग्राम क्या है? ये कंप्यूटर ना तो सोच सकता है, ठीक है, ना ही उसको निर्णय दे सकता है वो। तो इस काम को संपन्न करने के लिए जो प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है एक की, तो वो प्रोग्राम क्या है? सूचनाओं का समूह है, कार्यक्रम की रूपरेखा है, कंप्यूटर चलाने के तौर तरीके हैं, या क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। तो क्या है वो? तो वह आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी गलत, ए गलत और बी गलत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आप में मैं। रुको 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 रुको, क्या बोल रहा? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो सॉरी, प्रोग्राम तो होता है आपका जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम होता है सूचनाओं का समूह। सूचनाओं का समूह क्या होता है? प्रोग्राम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे मैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम चलाने को, प्रोग्राम बनाने को, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, गलत। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को भी नहीं बोलते हैं, प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया को भी नहीं बोलते। प्रोग्राम चलाने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन है सभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, बी है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने
नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए आपका ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी आपका गलत, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे अपन, एप्लीकेशन मतलब ऐप, जो ऐप क्या होते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनको हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मनोरंजन के लिए जो भी, तो फिर देखो किसे कहते हैं, गेम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दिए गए निर्देशों को, प्रोग्राम चलाने के निर्देशों को, इनमें से कोई नहीं है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को। तो देखो ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को अपन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 8th क्वेश्चन है आपके सामने, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है। कि भाई अगर कोई आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो आपको क्या जानने की, प्रोग्रामर कौन होता है जो प्रोग्राम बनाता है, तो उसे क्या जानने की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर की, फर्मवेयर की, एप्लीवेयर की, या फिर इनमें से कोई नहीं की। तो देखो इनमें से कोई नहीं की जो नहीं होती है, एप्लीवेयर की नहीं होती, फर्मवेयर की नहीं होती, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हार्डवेयर की जो है उसे नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको क्या है, नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 9th क्वेश्चन आपका, एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, विंडो है नहीं है, डॉस है नहीं है, यूनिक्स है नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कोबोल। 10th क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और कितने क्वेश्चन सही है बताना, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। फिर एक कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को भी क्या होता है, अभिव्यक्ति के लिए भाषा की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक मशीन लैंग्वेज ये क्या है बताइए। बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है, दशमलव पत्ते में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है, कि मशीन की भाषा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका मशीन की भाषा तो गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं गलत हो गया, दशमलव पत्ती के लिखे गए जो निर्देश है वो गलत हो गया, बाइनरी अंकों के रूप में दिए गए लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 11th क्वेश्चन की ओर चलता हूँ यहाँ पे मैं आपके। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, वह है मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से हैं। मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, कमांड और ऑपरेट, दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी, सी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डी है हिंदी और अंग्रेजी। तो मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं बताओ, हिंदी अंग्रेजी थोड़ी होता है मशीन लैंग्वेज का, नहीं होता ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, नहीं होते। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो तो क्या होती है, प्राइमरी लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, मशीनी के जो लैंग्वेज होते हैं उनके क्या होते हैं भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी भी नहीं होते। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमांड और ऑपरेट, ठीक है, कमांड दोगे आप तो ऑपरेट करेगा, ये इसका होता है। फिर 12th क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, कि क्या किया जाता है, कंप्यूटर को ये निर्देश देने वाला क्या कहलाता है। मतलब कंप्यूटर को नॉलेज बता रहा है कि आपको क्या करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ऑपरेट करेंगे, कमांड करेंगे, इंटर करेंगे कि एग्जिट करेंगे। अपन उसमें क्या करेंगे भाई, अपन तो कमांड देंगे, तभी तो वो क्या बोलेगा, अपन जो कमांड देंगे वही तो वो करेगा ना, निर्देश अपना निर्देश देंगे तो क्या कहलाता है, कमांड, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो 13 क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं यहाँ पे। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं। मतलब अपन ने जो डाटा दिया है उसे वो कहाँ रखना है, संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या फिर कहाँ रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं अपन, एंटर कहते हैं, ऑपरेट कहते हैं, एग्जिट कहते हैं कि कमांड कहते हैं। मतलब एग्जिट तो क्या हो गया, बंद करना हो गया ना, नहीं तो होगा नहीं, इंटर होगा नहीं, ठीक है। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है, क्या बोल रहा है, कहाँ पे ढूंढा जाना है उसको, या हमें उस सॉफ्टवेयर को, उस जो डाटा है उसको कहाँ रखना है, कहाँ सेव करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको बताओ, उसके लिए हम कमांड देते हैं ना कि भाई यहाँ रख दो उसको, ये कमांड दी तो वो वहाँ सेव हो जाएगा, सेव की कमांड दी, कंट्रोल एस कर दिया, कॉपी कर दिया, उसको कहीं पेस्ट कर दिया, तो ये क्या दे रहे हैं अपन, कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका करंट आंसर क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है। मशीनी जो लैंग्वेज आई थी वो कौन सी पीढ़ी में आई थी, पहली में आई थी कि दूसरी में, कि तीसरी में, चौथी लैंग्वेज पीढ़ी में आई थी। आपको पता है सबसे पहली पीढ़ी थी, उसमें ही अपने जो है मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, ठीक है। साथ में आपके जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज में जो 0 और 1 की जो भाषा है वो समझ जाती है। फिर निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है।
मशीनी लैंग्वेज के लिए क्या होता है, असेंबली के लिए, हाई लैंग्वेज के लिए की सोर्स लैंग्वेज के लिए, जो निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर या अंक, डिजिट या विशेष कैरेक्टर का उपयोग जो है वो किस भाषा के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में, निर्देश दे रहे हैं अपन, उसके लिए संकेत के रूप में मतलब उसको समझाने के लिए एक अक्षर, अंक, डिजिट या विशेष कोई करेक्टर के, भाई इस करेक्टर का मतलब ये है, का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है अपन। तो देखो हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर सोर्स, तो ये सोर्स जो लैंग्वेज है तो गलत हो गया ना, ये तो कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर असेंबली लैंग्वेज ये तो कन्वर्ट करती है, ठीक है। बच गई कौन सी, मशीनी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो देखो मशीनी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की भाषा समझती है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर जो है अपन सबका एक अलग अलग कोड होता है, सबकी एक अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अगर अनअकैडमी में कोर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। थैंक यू।